क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय महाकाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए उन माँ शक्ति की कथा लेकर आए हैं जो इस सृष्टि का आधार है और जिनसे स्वयं माँ काल यानी भगवान शिव भी शक्ति प्राप्त करते हैं। आज हम कथा करने जा रहे हैं आदि शक्ति माँ काली की। भक्तों, हम सब माँ के लक्ष्मी स्वरूप से धन मांगते हैं, सरस्वती स्वरूप से विद्या मांगते हैं और दुर्गा स्वरूप से रक्षा मांगते हैं। परंतु हम माँ काली के स्वरूप की शरण में तब जाते हैं जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब शत्रु आपको चारों ओर से घेर ले, जब कोई घोर अन्याय आपका सर्वस्व छीनने को आतुर हो, जब जीवन में ऐसा अंधकार छा जाए कि प्रकाश की एक किरण भी ना दिखे और जब आपको दया नहीं बल्कि न्याय की आवश्यकता हो, तब उस घोर संकट से बचाने के लिए केवल एक ही शक्ति है जो तत्काल प्रचंड वेग से आती है और वे है माँ काली। वे काल को भी अपने अधीन रखने वाली महाकाली है। आज हम उनकी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक भक्त के घोर अन्याय के अंधकार से निकलकर न्याय के प्रकाश तक पहुँचने की गाथा है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कर कर और माँ काली के उस विकराल किंतु माँ के समान करुणामय स्वरूप का ध्यान करते हुए इस परम पावन सर्व शत्रु नाशिनी श्री महाकाली व्रत कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा रसपान करा रहे थे। जब ऋषियों ने शनिदेव के न्याय की कथा सुनी तो उनके मन में एक और उससे भी गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। महर्षि शौनक जी ने हाथ जोड़कर श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हे सर्वशास्त्र ज्ञाता, आपने हमें न्यायाधीश शनिदेव की कथा सुनाई है जो कर्मों का फल देते हैं, परंतु कृपया कर कर यह बताइए कि यदि कलयुग में कोई मनुष्य पूरी तरह निर्दोष हो, जिसने कोई पाप कर्म न किया हो, फिर भी दुष्ट और बलवान शत्रु उसे छल कपट से फंसा दे, जब उसका धन, उसका मान सम्मान, उसका परिवार सब कुछ छीन लिया जाए और जब न्याय की प्रतीक्षा करने का समय भी ना हो, जब तत्काल रक्षा की आवश्यकता हो, तब वह अभागा प्राणी किस देवता की शरण में जाए? वह कौन सी शक्ति है जो कर्म फल की प्रतीक्षा नहीं करती बल्कि अधर्म को देखकर उसी क्षण उसका संहार कर देती है? हे ऋषियों, आपका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज एक क्षण के लिए मौन हो गए। उनकी आंखें श्रद्धा से बंद हो गई। वे बोले, हे मुनियों, आपने आज उस महाशक्ति का आह्वान किया है जिनका नाम लेने मात्र से ही दुष्टों का हृदय कांप उठता है। हे ऋषियों, जब दया और क्षमा के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब न्याय करने के लिए स्वयं सती का, पार्वती का, माँ गौरी का सबसे प्रचंड और विकराल स्वरूप प्रकट होता है, जिन्हें संसार माँ महाकाली के नाम से जानता है। हे ऋषियों, आप काली को केवल भय का प्रतीक मत समझिए। नहीं, वे तो माँ हैं। उनका रंग काला यानी कृष्ण इसलिए है क्योंकि वे श्याम की ही महाशक्ति है। वे काल से भी परे हैं, इसलिए काली है। वे अपने भक्त के लिए इतनी कोमल है कि उसके आंसू सहन नहीं कर सकती और वे दुष्टों के लिए इतनी कठोर है कि उनके रक्त से खप्पर भर देती है। आज मैं तुम्हें उन्हीं महाकाली के व्रत की एक सच्ची और अद्भुत कथा सुनाता हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको माँ काली व्रत की वह कथा सुनाता हूँ जो घोर से घोर संकट का भी तत्काल नाश कर देती है। ध्यान पूर्वक सुनो।
अत्यंत प्राचीन काल में अवंती नगरी में एक धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा और सत्यवादी वर्णिक यानी व्यापारी रहता था। वह माँ काली का अनन्य भक्त था और अपनी पत्नी सुमति के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करता था। उसके व्यापार में इतनी बरकत थी कि वह नगर का सबसे धनी सेठ बन गया था। वह अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, अनाथों और साधु संतों की सेवा में लगाता था। परंतु भक्तों, जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म उसकी परीक्षा लेने अवश्य आता है। उस धर्मदत्त के ही कुछ दुष्ट और ईर्ष्यालु रिश्तेदारों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उन दुष्ट रिश्तेदारों ने राजा के दरबार में जाकर राजा के कान भर दिए। उन्होंने झूठे गवाह और जाली दस्तावेज पेश कर कर यह सिद्ध कर दिया कि सेठ धर्मदत्त एक देशद्रोही है और वह शत्रुओं से मिलकर राज्य को हड़पने की योजना बना रहा है। राजा उन धूर्तों की बातों में आ गया। राजा ने क्रोध में आकर बिना पूरी जांच पड़ताल किए धर्मदत्त को मृत्युदंड की सजा सुना दी और उसकी संपूर्ण संपत्ति यानी घर परिवार सब कुछ जब्त करने का आदेश दे दिया। एक ही क्षण में वह धर्मात्मा सेठ, जो कल तक दानवीर था, आज देशद्रोही बनकर मृत्यु की प्रतीक्षा में कारागार के अंधकार में फेंक दिया गया। इधर सेठानी सुमति को उसके बच्चों सहित राज सैनिकों ने धक्के मारकर महल जैसे घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। जो सेठानी कल तक रानी थी, वह आज अपने बच्चों के साथ एक एक रोटी के लिए दर दर भटकने को विवश हो गई। उसके सगे संबंधियों ने भी राजा की भय से उससे मुंह फेर लिया। सुमति ने भगवान विष्णु के व्रत किए, शिवजी की पूजा की, परंतु उसका दुख कम ना हुआ। वह समझ गई कि यह संकट बहुत बड़ा है, यह साधारण पूजा पाठ से नहीं टलेगा। वह न्याय के लिए भटकती रही, पर किसी ने उसकी ना सुनी। अंत में दुख और निराशा से टूटकर वह अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या करने के इरादे से नगर के बाहर महाशमशान की ओर चल पड़ी। वह शमशान अत्यंत भयंकर और वीरान था। वहाँ चिताएं जल रही थी और शियार रो रहे थे। उसी शमशान के बीचों बीच माँ काली का एक अत्यंत जागृत प्राचीन महामंदिर था। सुमति जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंची, वह माँ की उस विकराल रक्त जीवा वाली खड़ग और कप्पर धारण की हुई महाकाली की मूर्ति को देखकर भय से कांप उठी। परंतु उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक वृद्ध योगिनी बाहर निकली। उनके बाल जटाजूट थे, शरीर पर भस्म लगी थी और नेत्रों में अंगारे सा तेज था। वह योगिनी सुमति का हाथ पकड़कर बोली, अरे मूर्ख, मरना ही है तो शत्रुओं को मार कर मर, स्वयं क्यों मर रही है। सुमति उस योगिनी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी पूरी व्यथा, अपने पति का निर्दोष होना और रिश्तेदारों का षड्यंत्र सब कुछ सच सच बता दिया। वह योगिनी अट्टहास करने लगी। वे बोली, बेटी, तेरे शत्रु साधारण नहीं हैं, वे अधर्म के प्रतीक है और अधर्म का नाश करने के लिए दया नहीं दंड की आवश्यकता होती है। यदि तू सच में न्याय चाहती है तो तुझे माँ काली की शरण में आना होगा। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मार्ग दिखाइए। तब उस वृद्ध योगिनी ने सुमति को माँ काली के उस परम गुप्त और शीघ्र फलदायी व्रत की विधि बताई, जो विशेष रूप से शनिवार या अमावस्या के दिन किया जाता है। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मार्ग दिखाइए। तब उस वृद्ध योगिनी ने सुमति को माँ काली के उस परम गुप्त और शीघ्र फलदायी व्रत की विधि विस्तार से समझाई। योगिनी ने कहा, बेटी, इस व्रत का आरंभ करने के लिए शनिवार का दिन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शनिदेव भी माँ काली के ही न्याय विधान के अंश हैं।
यह ध्यान रखना कि यह पूजा दिन के प्रकाश में नहीं बल्कि घोर रात्रि में की जाती है। जब सूर्यास्त हो जाए और अंधकार घना हो जाए तब माँ काली की शक्ति जागृत होती है। पूजन के लिए तुम्हें लाल और काले रंग की सामग्री एकत्रित करनी होगी। माँ को लाल गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय है, उन्हें अवश्य अर्पित करना। भोग के लिए गुड़ और तिल के लड्डू या सरसों के तेल में बना हलवा या पुए अथवा यदि कुछ ना हो तो केवल फल भी चढ़ा सकती है। माँ के सम्मुख सरसों के तेल का एक चौमुखा यानी 4 बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित करना अनिवार्य है, जो दशों दिशाओं से तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा। व्रत के दिन व्रती को स्वयं काला या नीला वस्त्र धारण कर कर ही पूजा करनी चाहिए और दिन भर पूर्ण उपवास रखना चाहिए। जब तो पूजा करने बैठे तो अपने मन में अन्याय के विरुद्ध क्रोध की अग्नि को धारण कर कर पूरी श्रद्धा से माँ के महामंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा के अंत में माँ से दया या क्षमा नहीं बल्कि सीधे सीधे न्याय मांगना, अपने निर्दोष पति की मुक्ति और अपने शत्रुओं के नाश की प्रार्थना करना। इतना कहकर उस योगिनी ने सुमति को आशीर्वाद दिया और गरजते हुए कहा, जा बेटी, तू केवल 8 शनिवार यह व्रत कर। 8वें शनिवार से पहले यदि तेरे शत्रुओं को रक्त के आंसू ना रुलाया और तेरा पति सहसमान मुक्त ना हुआ तो मेरा नाम योगिनी नहीं। जय माँ काली तेरा कल्याण करेगी। सुमति उस योगिनी जो स्वयं माँ काली का ही एक रूप थी से आशीर्वाद लेकर अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में लौटी। उसके मन से भय निकल चुका था और न्याय पाने की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। अगले शनिवार को उसने भिक्षा मांग कर पूजा की सामग्री जुटाई। रात के अंधकार में उसने उसी शमशान मंदिर में जाकर माँ काली के सम्मुख सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाया, लाल गुड़हल के फूल चढ़ाए और आंखों में आंसू भर कर ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप आरंभ किया। भक्तों, अभी पहला शनिवार ही बीता था। उधर जिन दुष्ट रिश्तेदारों ने धर्मदत्त को फंसाया था, उनके घरों में अशांति ने निवास कर लिया। उन्हें रात रात भर नींद न आती। उन्हें स्वप्न में माँ काली का वह विकराल खड़गधारी रूप दिखाई देता। दूसरा तीसरा शनिवार उन दुष्टों के व्यापार में भयंकर घाटा होने लगा। उनके अन्न के भंडारों में आग लग गई और उनका धन नष्ट होने लगा। चौथा पांचवा शनिवार उनके घरों में रोग ने प्रवेश किया। वे और उनके पुत्र भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गए। हकीम वैद्य सब ने जवाब दे दिया। छठा सातवां शनिवार वे पापी अत्यंत दुर्दशा का कारण समझ गए। वे समझ गए कि उस सती सुमति का श्राप और उसकी महाकाली की पूजा उन्हें नष्ट कर रही है। वे भय से कांपने लगे और भक्तों, जैसे ही 8वां शनिवार आया, वे सभी दुष्ट रिश्तेदार पागल से होकर भागते हुए सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। वे राजा के चरणों में गिर पड़े और अपना सारा अपराध, सारा षड्यंत्र की कैसे उन्होंने धर्मदत्त को फंसाया था, सब कुछ चीख चीख कर स्वयं ही स्वीकार कर लिया। राजा यह भयंकर सत्य उद्घाटन सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी भूल पर घोर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत उन सभी दुष्ट रिश्तेदारों को कारागार में डाल दिया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। राजा ने स्वयं जाकर सेठ धर्मदत्त को कारागार से मुक्त कराया, उनके चरण धोकर उनसे क्षमा मांगी और उनकी जितनी भी संपत्ति जब्त की थी वह दोगुनी कर कर उन्हें ससम्मान वापस लौटा दी। धर्मदत्त और सुमति का पुनः मिलन हुआ। चारों ओर माँ काली की जय जयकार होने लगी। धर्मदत्त और सुमति माँ काली के उस मंदिर में गए और माँ का भव्य उद्यापन किया। उन्होंने विशाल भंडारा किया और गरीबों को अनगिनत दान दिया। वे सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु भक्तों, कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। समय बीता, धर्मदत्त और सुमति पुनः धनवान और प्रतिष्ठित हो गए। परंतु जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है,
सुख आते ही वे दुख के दिनों को भूल गए। वे अपने व्यापार और ऐश्वर्य में इतने मगन हो गए कि उन्होंने माँ काली का वह शनिवार का व्रत और वह रात्रि पूजन धीरे धीरे करना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अब हमें क्या आवश्यकता है। जिस क्षण उसके मन में यह अहंकार आया, माँ काली मुस्कुराई। एक रात माँ काली ने धर्मदत्त को स्वप्न में वही विकराल दर्शन दिए। माँ अट्टहास कर रही थी, क्यों रे धर्मदत्त, भूल गया मुझे? भूल गया वो शमशान की रात, जिस न्याय के बल पर तू आज सेठ बना है? उसी न्यायाधीशेश्वरी को भूल गया? याद रख, मैं लक्ष्मी नहीं हूँ जो केवल धन देकर भूल जाऊं। मैं काली हूँ, मैं अनुशासन हूँ। जो मुझे भूलता है मैं उसका सर्वस्व हर लेती हूँ। यह भयंकर स्वप्न देखकर धर्मदत्त पसीने पसीने होकर कांपता हुआ जाग उठा। उसे अपनी घोर भूल का एहसास हो गया। वह उसी आधी रात को अपनी पत्नी सुमति को लेकर नंगे पैर दौड़ता हुआ उसी महाशमशान वाले मंदिर में गया। दोनों पति पत्नी माँ के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर रोने लगे। वे बोले, हे माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। हम अहंकार में अंधे हो गए थे। हमें धन दौलत नहीं चाहिए। माँ, हमें बस अपने भक्त बने रहने का वरदान दो। हमें अपनी शरण से मत हटाओ माँ। वे दोनों उस रात वही मंदिर में पड़े रहे। जब सुबह हुई तो माँ काली की मूर्ति से एक पुष्प लाल गुड़हल गिरा। वे समझ गए कि माँ ने उन्हें क्षमा कर दिया है। उस दिन के बाद धर्मदत्त और सुमति ने जीवन पर्यंत कभी भी शनिवार की वह रात्रि पूजा नहीं छोड़ी। वे माँ की कृपा से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में देवलोक को प्राप्त हुए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, यह है माँ महाकाली के व्रत का माहात्म्य। जो कोई भी स्त्री या पुरुष इस परम पवित्र शत्रुनाशक न्यायदायक कथा को सुनता है या श्रद्धा से करता है, माँ काली उसके जीवन के सभी आंतरिक शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार और बाहरी शत्रुओं, दुष्ट लोगों, कर्ज, रोग का जड़ मूल से संहार कर देती है। उसे इस लोक में वैभव और न्याय मिलता है और परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी माँ महाकाली व्रत की कथा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजन एवं दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो माँ काली माता की जय।